अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज आपके लिए एक डिफरेंट किस्म की वीडियो लेके आऊँ, व्लॉग लेके आऊँ। दरअसल ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक टाइटैन अबदोज़ डूबने की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको इसका बैकड्रॉप बताएंगे, इसका सीन बताएंगे और इसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। स्टोरीज़ के पीछे ये है कि 2009 में अमेरिका के एक इंजीनियर ने एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका मकसद गहरे समुद्रों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में अबदोज़ें ले जाकर जो मिलिट्री तहकीक, तफरीह, एडवेंचरिज़म के लिए इस्तेमाल हो सकती थीं, उसका बनाना मकसद था। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समुद्रों में अबदोज़ के ज़रिए सेहत पर ले जाना था। 2009 से लेकर अब तक इस कंपनी की 3 अबदोज़ें 200 ज़ायद मरतबा गहरे समुद्रों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और बहिफाजत वापस आईं। और इस हवाले से एक अहम अबदोज़ जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है वो टाइटैन थी, जिस कंपनी के मुताबिक ज़ेर समुंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नागा पर्वत की जो बेस कैंप है वो उसकी ऊंचाई सतह समुंदर से 4 किलोमीटर ऊपर है। मगर समुंदर की इतनी गहराई में कौन सेहत के लिए जाएगा और वहाँ क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसकी मशहूर ज़माना फ़िल्म बनी, जिसकी शोहरत की वजह से इसमें मौजूद एक सीन है जिसमें एक सीन दिखाया गया था और एक अशरे तक इस सीन को देखा जाता रहा। आपके जहन में जो सीन आ रहा है वो भी है, लेकिन वो ये सीन नहीं है। वैसे बताता चलूँ कि इस फिल्म के डिज़ाइनर कैमरून फ़िल्म की तैयारी के सिलसिले में 3 मरतबा समुंदर से नीचे जाकर उसका मलबा देख कर आ चुके हैं। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ था और ये 2012 में अपने पहले ही सफ़र पर समुंदर में गया और एक बर्फ़ के तोदे से टकराकर ये डूब गया। जहाज़ का मलबा कनाडा के इलाके के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल-अक़वामी समुंदर में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समुंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इसी मलबे को अमीर सयाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक अबदोज़ इस्तेमाल की जाती रही जिसका नाम टाइटैन था और ये अबदोज़ 2021 में पहली मरतबा इस मलबे तक पहुँची। इस और एक आदमी का टिकट जो था वो 2,50,000 डॉलर था, यानी पाकिस्तान में $1 288 का है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा के कि कितना महंगा खर्चा होगा। खैर, दूसरी मरतबा 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को बहिफाजत ले गई और अब तीसरी मरतबा 18 जून 2023 को इतवार वाले दिन ये टाइटैनिक सब मैरीन एक दफ़ा फिर जाए, जिसका राब्ता समुंदर की सतह पर मौजूद अपने मामन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश की कोशिश की जाने लगी, लेकिन ये अबदोज़ ना मिली। याद रहे कि इस अबदोज़ के अंदर 96 घंटे ज़िंदा रहने की ऑक्सीजन मौजूद थी। एक ये भी था कि अगर इस अबदोज़ को कुछ हो गया तो 96 घंटे होने से पहले पहले हम उसको निकाल लेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। ये टाइटैनिक सबमरीन मिली ही नहीं और अपने 96 घंटे गुजरने के बाद जो बची कुची उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। याद रहे कि टाइटैन दरअसल एक मुकम्मल अबदोज़ नहीं थी, बल्कि अबदोज़ जैसी थी जिसकी सबमरीन सलाह इस्तेमाल होती, क्योंकि ये महज चंद घंटों तक समुंदर के नीचे रह सकती है और एक अबदोज़ कई माह तक समुंदर के नीचे रह सकती है। टाइटैन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समुंदर से नीचे जाना था जहाँ टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। उस तक पहुंचने में उसे 2 घंटे 45 मिनट लगने थे, जबकि उसके 3-4 घंटे मलबा देखना था और तकरीबन 11 घंटों का सफ़र तय करके इसने वापस आ जाना था। लेकिन जब ये टाइटैनिक जहाज़ ज़ेर समुंदर की तरफ रवाना हुआ तो 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इसके अपने राब्ते मुनक़ता हो गए। याद रहे कि एक ज़ेर ज़मीन या ज़ेर समंदर का जो दबाव है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कुकर से 200 गुना ज़्यादा होता है। एक कुकर, आप जैसे घरों में खाना बनाते हैं तो देख सकते हैं कि एक कुकर जो 1% होता है, जब वो फटता है तो उसकी कितनी आवाज़ आती है और कितना प्रेशर होता है। समुंदर से नीचे 4 किलोमीटर तक एक कुकर का जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 200 के दर्जा उसके ज़्यादा होता है। तो अंदाज़ा लगा गया कि नीचे कितना ज़्यादा दबाव था। इस अबदोज़ की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ़्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और
रेस्क्यू टीमें शामिल थीं और 5 रोज़ तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज़ायद खर्च आया। इस हादसे के बाद बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए अहम कायम अदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शियल अबदोज़ को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता कार क़वानीन और सर्टिफिकेशन की वज़ह के ताकि आइंदा इस किस्म का कोई मुमकिना हादसा ना हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पूरी तारीख समझ आ गई होगी कि इसके पीछे राज क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। कहते हैं जिसकी मौत है अल्लाह उसको वहाँ पर ले जाता है। तो देख लें, इनकी मौत 5 बंदे थे जिसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे। इन 5 बंदों की मौत ज़ेर समुंदर से 4 किलोमीटर नीचे आनी थी। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसा सबब बनाया, कब से सब मरीन बनना शुरू हुई और कब से इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और पैसा इकट्ठा करके इन्होंने इतना बड़ा, जो कि पाकिस्तानी 2 बंदों के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनते हैं, इन्होंने किराया दिया और नीचे जाके इनकी मौत वाक़या हुई। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।